कोशिश की थी, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे उन अन्य पूजा स्थलों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को बचाते हुए। ये बिल उन शहीद औरतों की आवाज है जिन्होंने अपने शरीर के साथ क्या कुछ नहीं सहा था जब मुगल उनके ऊपर चढ़कर आए थे और उन्होंने असली नारी शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई थी। यह बिल में छोटे छोटे बच्चों की चीखने की आवाज है सर, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप गहराई में जाइए। ये बिल में उन बच्चों की पूजा करते हुए की चीखने की आवाज है जिन्होंने तब जुल्म सहा था, अपना सर धड़ से अलग करा दिया था, जब कन्वर्ट हो रहा था, जब मंदिर तोड़ा जा रहा था और उन्होंने रिवोल्ट किया था। सर ये बिल एक उम्मीद का किरण है, ये सारे ही देशवासियों के नाम एक दिया है। मैं गुरवीर सिंह भट्टी ये आश्वासन देता हूं कि मैं अपने ये देशवासियों का दिया दूंगा। अपोजिशन के पास लिस्ट ही नहीं है, कौन कब बोलना चाहेगा, मुझे लिस्ट चाहिए। Okay, so there's this opposition block list. Should I? Okay, so who is speaking next? Help me out. You wanna speak next? Please, sir. Hello. You already spoke, right? And tomorrow morning you are also speaking again, Honorable Prime Minister. Do it. Speak. It's okay. Simran. Wait a second. I want to invite the Honorable Leader of Opposition, Simran ji. 60 seconds. You have 60 seconds. Please wrap it up in 60 seconds. Yes. Thank you. Thank you, Honorable Speaker, sir. बहुत मेंबर्स ने बात कर ली, लेकिन बिल के बेसिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को शुरू करने के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बताने की कोशिश की थी और वो बोल रहे थे कि हमारी डेफिनेशन कुछ और ही है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि हमारा देश, हमारा भारत देश किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी धर्म को मानता नहीं है, बट सारे धर्मों को इक्वली सम्मान देता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अगर होता नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 होता नहीं तो आजादी के 75 साल कम्युनल क्लैशेस होते रहते। और आपने जो कहा था कि सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी जो आज तक हमने अवनित काल में की है, तो वो आज तक डेमोक्रेसी रहती ही नहीं। जहाँ पे हम प्रियम्बल में सेक्रेड ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं और सेक्रेड ट्रेडिशंस में आपने अपने मन से बुद्धिज्म उसमें इंक्लूड कर दिया, जबकि फॉरेन इन्वेजर्स ने बुद्धिज्म Please sit down. Your time is up. And right to reply. Who is replying here? Who wants to? There are 1, 2, 3. Honorable Home Minister, please. This is the last time I am letting you speak now, because I want others to speak as well. I want others to be involved as well. Yes. सभापति महोदय, सबसे पहले तो नमन हमारे एलओपी मैम को, जिन्होंने ये कहा कि 75 साल बिना कम्युनल वायलेंस के गए इंडिया में। बहुत बड़ी विडंबना वाली सोच है कि 75 साल इंडिया में हम सब अंधे हैं, जो और सिर्फ इन्हीं को दिख रहा है कि अगर बात आए सोशलिस्ट पिलर को बचाने की, जो इनके वर्शिप एक्ट जो था 1991 का, जैसे इन्होंने कहा कि वो सोशलिस्ट पिलर को बचा रहा। पहली बात, कोई पार्टी की आइडियोलॉजी सोशलिस्ट हो सकती है, कोई देश सोशलिस्ट नहीं हो सकता, ये समझ जाए अच्छा होगा। दूसरी बात, सभापति महोदय, क्या जो जितने भी धर्मों के साथ इंडिया में अभी तक जितने भी जुल्म हुआ है, क्या उनको उनका हक देना, एक सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का इन द सुप्रीम कोर्ट अपना वो केस लड़ सके, क्या ये उनको हक देना आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या आउट ऑफ द राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है? और मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा माननीय एलओपी मैडम से कि जब उन्होंने अपने स्पीच के दौरान ये चीज कहा कि ये जो लॉ है। टाइम सर, यू हैव प्लेस्ड योर क्वेश्चंस। आपको मैं रिप्लाई करने का टाइम देना चाहता हूँ, अपोजिशन को मैं रिप्लाई करने का टाइम देना चाहता हूँ। अपोजिशन से कौन रिप्लाई करना चाहेगा? But new faces, I need new faces to reply. Point of order. Please, Soam ji. सर, जैसे कि माननीय
माननीय होम मिनिस्टर जी ने कहा कि हम लोग सारे धर्म का इस बिल के थ्रू रक्षण करेंगे। तो सर मैं उनसे आपके द्वारा ये पूछना चाहूँगा कि जो माइनॉरिटीज रिलीजन है जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, उनके जो आज तीर्थ और मंदिर जो एक मेजोरिटेरियन रिलीजन के लोगों के द्वारा हड़प रहे और वहाँ पे इलीगली उनका आस्था का स्थापन हो रहा है, तो सर उनके बारे में उनका क्या कहना है? सर हड़प रहे मतलब लैंग्वेज सर इलीगल पोजीशन कभी नहीं हुआ है जैन और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज का। आप सांप्रदायिक भावनाओं का अपमान कर रहे हो सर अगर वहाँ पे किसी की मूर्ति स्थापित करते हो तो हम क्या कहेंगे? What was the statement used? मेजोरिटेरियन रिलीजन आप देखो इनसे बात नहीं हो रही है सर, इनसे बात नहीं हो रही है, इन्हें बोलिए शांत बैठिए। आप एक काम कर, आप अपने सोर्सेस गैदर करके आप ऑनरेबल होम मिनिस्टर आप इधर भी प्रोवाइड करिए, हम इधर से कम्युनिकेट कर देंगे। योर लैंग्वेज नेक्स्ट टाइम सर ये आपका पार्टी ऑफिस नहीं है सब पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर राइट ऑफ ऑर्डर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी प्लीज। सभापति महोदय पॉइंट ऑफ ऑर्डर Sir, the Honorable LOP said that had the 1991 Act not been there, India would have been in communal disharmony for 75 long years. Let me say it. 1991 Act came into existence in 1991, 18 September 1991. And that is after 44 years of gaining independence. So something which did not come into existence cannot be credited for something which was not existent. Yes, Honorable Prime Minister, please have a seat. Sir. I'll पॉइंट ऑफ ऑर्डर राइट ऑफ ऑर्डर सर right of order. We'll avoid this one. अभी avoid करते हैं. सर वी आर इंडिपेंडेंट मेंबर्स Reply में नहीं होता, reply में नहीं होता. There's no right of order on reply. Please, yeah. पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्चुअल इनकरेक्ट So the next speaker is from the independent bloc, Nehar Vijay. हेलो धन्यवाद स्पीकर महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद और सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। I have not come here to speak for one community or one religion. I speak for every citizen who believes this country belongs to all. मान्यवर 1991 का कानून एक सिंपल बात करता था, माना कि वो उसमें रूल्स उसमें मिस्टेक्स थी कि जितने भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस हालत में थे उसको उनकी पोजीशन नहीं बदली जाए। और अगर ये 2025 का बिल पास हो जाए, which it will ये 2025 का बिल देश में फिर से धर्म के नाम पर झगड़े शुरू करेगा। देश को आगे ले जाने के बजाय बिल वापस दंगे और नफरत के रास्ते में ले जाएगा। मान्यवर, both ruling and opposition parties ने पहले भी धर्म का यूज वोट के लिए किया है और उनके सपोर्टर्स ने सड़क पे क्या किया हम सब जानते हैं। सिविलाइजेशन Time's up. No, we will continue with the session again. And right of orders and right of answers, let's keep it for extremely crucial and critical pointers. हर चीज के लिए नहीं रखते, नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है. We don't have the time. The floor is open to checks. Please. Next. Honorable Minister of Road and Transport, Shlok Chande. Oh yes, today. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय और विपक्ष तथा मेरे रूलिंग साइड के एमपीज को मेरा प्रणाम। सर, today I rise to speak in support of the complete restoration of the Places of Worship Bill 2025. It's a landmark of legislation aimed at preserving and restoring the sanctity
of India's ancient religious heritage. This